हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था। जो 2022 में जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सभी पेपर यहाँ पे एग्जाम अप्रोच से सोल्व करवा रहा हूँ। कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, वो तरीका यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। इसमें 36 शिफ्टों के पेपर हैं, वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी 4 शिफ्टों के पेपर बचेंगे। जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें 4 शिफ्ट थी, वो बाकी रहेंगे। वो नेक्स्ट 4 क्लासेस में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और इन क्लासेस में आपको एग्जाम वाली अप्रोच अब सिखाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, कैसे अपने माइंड में क्वेश्चन को करना है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है। जैसे मैंने लास्ट शिफ्ट का पेपर है वो 21 मिनट में कंप्लीट करवा दिया था पूरा वीडियो। इसमें मेरा इंट्रो भी है, सारा कुछ बीच में मल्टीपल अप्रोच भी मैंने बताई है। तो जब आप खुद करोगे ना एग्जाम में तो आराम से इन 25 सवालों को आप 15 से 20 मिनट में इजीली कर पाओगे। 15 से 20 मिनट तो मैंने वैसे ज्यादा बता दिया है। मेरा टारगेट तो यही रहता है कि 13 से 14 मिनट में आप 25 सवालों को कर लो। ठीक है। लेकिन फिर भी आप टाइम लेके करोगे, अगर एग्जाम का प्रेशर भी देखे तो आप इजीली 15 से 20 मिनट में सोल्व कर पाओगे। और यही चीज आपके मेंस में भी लागू होगी। ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बताऊंगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो चीज मैंने आपको पूरा का पूरा कि कैसे आपको एग्जाम में जो चीज लगानी है, जो चीज आपको सोचनी है, कैसे आपको टाइम वगैरह देखना है, वो सारा चीज यहाँ पे सीखने वाले हो इन 5 क्लासेस में। लेकिन वीडियोस को कंप्लीट देखना ताकि आपको जितना कुछ मैं बता रहा हूँ उसका आउटपुट है वो पूरा मिल सके। ठीक है। नहीं तो आप 5 मिनट देखोगे फिर छोड़ दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब देखो तो कंप्लीट देखना, नहीं देखना ही मत। ठीक है। देखो यहाँ से 12 दिसंबर की है वो लास्ट शिफ्ट वाले पेपर है, मतलब चौथी शिफ्ट है। बाकी के 13 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी 4, वो नेक्स्ट में कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपका भी एग्जाम नजदीक है। तो बिल्कुल हम अब इसके बाद में जो पहले क्वेश्चन से लेके 25वें क्वेश्चन तक बिल्कुल एग्जाम यहाँ से एग्जाम वाले तरीके से ही करेंगे, मॉक टेस्ट की तरह, बिना कुछ ज्यादा डिस्कस किए हुए। और यहाँ से बस एग्जाम में जैसे करते हैं ना वही तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यही का दे रखा है, बोला क्या है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ लीजिए और हिंदी वाले स्टूडेंट है हिंदी में। लेकिन क्वेश्चन को स्कैन ही करना है, आप पूरा पढ़ना नहीं है, स्कैन करना है जैसे आप एग्जाम में करते हैं बस। ठीक है। बिल्कुल सीरियस होकर देना है यहाँ पे। एक तरीके से आप अपना टेस्ट मान लीजिए कि एक टेस्ट ही है और इस टेस्ट को 20 से 25 मिनट में हमें कंप्लीट करना है। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, during the year given, what is the difference between the total number of business analysts or who joined the organization, जिन्होंने ज्वाइन किया है, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। इनके बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। दोनों के बीच में पूछा है, बिजनेस एनालिस्ट और यहाँ से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ से बिजनेस एनालिस्ट यानी व्यापार विश्लेषक है, इसके बीच में जो शामिल होने वाले और बिक्री में शामिल होने वाले, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। या तो इनको जोड़ के कर दो, यहाँ से जोड़ो और फिर यहाँ के डिफरेंस निकाल दो। या डायरेक्ट तरीका क्या है कि पहले ही डिफरेंस कर दो। देखो 80 माइनस 50 है, इसमें डिफरेंस हो गया 30 का। 63 माइनस 46 कर देंगे तो यहाँ से 4 और 3 7 यानी 17 का डिफरेंस हो गया। 78 माइनस 38 कर देंगे तो यहाँ से कितना डिफरेंस हो गया, 40 का डिफरेंस हो गया। 42 माइनस 34 करोगे तो 8 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ से 67 माइनस 22 कर दो तो 22 या 66 यानी 44 और 45 का डिफरेंस हो गया। अब इसको जोड़ दो, ये डिफरेंस ही है। तो 7 7 15 5 20, लास्ट में यूनिट डिजिट है वो जीरो आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट जीरो है, आगे बढ़ जाओ। हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का देखो, अरुण आरिफ अरुण और अब्राहिम है। मैं ए बी सी मान लेता हूँ इस तरीके से, तो नाम नहीं लिखेंगे अपन। तो ए है वो 12 दिनों में कंप्लीट करता है, बी है वो 20 दिनों में कंप्लीट करता है, सी है वो 24 दिनों में। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही लिखना है आपको एग्जाम में भी। वे सब एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं और कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ है, वो 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहिम छोड़ देता है काम करना। तो बताना है काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो जब भी वो काम पूरे कंप्लीट जो टाइम है उससे पहले छोड़ता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में जोड़ देते हैं कि अगर उनको रोक के रखते हैं अपन। ठीक है। वो तरीका लगाते हैं डायरेक्ट वाला तरीका। देखो यहाँ से क्या, सबसे पहले तो टोटल वर्क मानो, यहाँ से इनका एलसीएम 12 20 और 24। तो सबसे ज्यादा वाली संख्या ना उसका मल्टीपल चेक कर लिया करो। जो 12 वो 20 से भी डिवाइड हो तो क्या होगा, यहाँ से 24 24 पंजे 120, जो 12 से भी डिवाइड है 20 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ से इसका ये हो गया टोटल वर्क। क्लियर है। ये इनकी एफिशिएंसी निकाल दो कि ए है तो ए की एफिशिएंसी 10 आ गई, 20 से डिवाइड करेंगे 6 आ गई, सी से 24 से डिवाइड करेंगे 5 आ गई। अब इसने बोला है कि जो पहला देखो ए है ना वो एक दिन पहले ही छोड़ देता है काम पूरा होने से। तो एक दिन पहले छोड़ देता है तो स्टार्ट तो तीनों ने साथ नहीं किया था, साथ में ही किया था। तो एक दिन पहले छोड़ रहा है, हम क्या बोलेंगे कि आरिफ को बोल देंगे तो एक दिन और काम कर। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में 10 मिनट का काम कर रहा है एक, तो वो 10 दिन और एक्स्ट्रा काम करेगा। फिर हम बोलेंगे आरिफ को कि आरिफ आप 3 दिन और काम कर लो। ठीक है। आरिफ तो हो गया ना, वैसे अरुण का है तो अरुण है वो 3 दिन और एक्स्ट्रा उसको रोक के रखेंगे, 3 दिन और काम कर दे। तो 3 दिन में कितना काम कर देगा वो, 18 यूनिट का काम और एक्स्ट्रा करेगा।
और जो 4 दिन है अब्राहिम, तो 4 दिन अब्राहिम और एक्स्ट्रा काम कर देगा तो वो 20 यूनिट काम कर लेगा। तो हमने क्या कर दिया, उन सभी को रोक के रख लिया लास्ट तक, कि जब वो काम कंप्लीट होगा ना, जब तक पूरा का पूरा रोक लिया, ये टोटल वर्क हो जाएगा। और ये सभी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये जो टोटल वर्क आएगा ना, आप यहाँ से जोड़ दीजिए, यहाँ से 8, 2 और 2 4 तो 6, और ये 168। तो जो 168 यूनिट है ना, ये टोटल वर्क हो गया जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम हो गया, यहाँ से 21 यूनिट का। 168 यूनिट को 21 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे, 168 यूनिट को कंप्लीट को, तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 8 दिन लगेंगे टोटल। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्या करना है, जब भी आपका एग्जाम मतलब कंप्लीट टाइम से पहले छोड़ के जा रहा है, उनको रोक लो, आप बोलो हाँ भाई यहाँ पे काम करना है, इतने दिन और काम कर लो, और जो टोटल वर्क आ जाए बस उसी को क्या कर देना है, सभी से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल जो टाइम लगेगा काम करने में, वो आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक कॉनिकल वेसल दे रखा है, हुज इंटरनल रेडियस आपको दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो यहाँ पे कॉनिकल दे रखा है, इसको वाटर से भरा गया, इसको यहाँ से दूसरे सिलेंडर में डाला गया है, जिसकी रेडियस दे दी आपसे, और बोला क्या है कि कितना यहाँ से कितनी ऊंचाई होगी, वो जब भरा जाएगा वेसल्स तो उसमें कितनी हाइट होगी। तो जब भी यहाँ से चेंज करते हैं, या तो कि कोई भी आयतन है या कोई भी चीज है दूसरी चीज में डाल दिया जाए या कन्वर्ट कर दिया जाए, तब हमेशा वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल कर दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर करोगे तो 20 × 20 इंटू हाइट की वैल्यू है 27 इज इक्वल टू, तो इसमें किया गया है सिलेंड्रिकल में, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, आर की वैल्यू 15 है, तो 15 × 15 और इंटू ऐसे हमें निकालना है। सोल्व कर दो, यहाँ से पाई से पाई चला गया, 15 है, देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, तो 5 चौक 20, यहाँ पे 3 चला जाएगा, ये 4 बार चला गया, 9 है 3 बार चला जाएगा, 4 चौक 16, और 3 से 3 चला गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 16 है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एवरेज का सवाल है। एवरेज में हम पेन भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे थॉट प्रोसेस से। 6 व्यक्ति हैं एक घर में, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनकी 40 एज है, यानी सबके पास 40 रुपए हैं, ऐसे मान लो सबके पास 40 रुपए हैं। एक अतिथि आता है, एक गेस्ट आता है, जिसकी एज शामिल कर लेने से जो एवरेज एज है वो 12.5% बढ़ जाती है। तो 12.5% बढ़ जाती है, 40 का 12.5% क्या होगा, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 40 का 1/8 करेंगे यानी 5, तो इसकी एज क्या बढ़ जाती है, 5 बढ़ जाती है। इस 5 का मतलब क्या है, 5 बढ़ने का मतलब क्या है, ऐसे मान लो कि घर में 6 सदस्य हैं, सबके पास 40 रुपए हैं। अब एक और अतिथि आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे वो आया ना तो सब में 5-5 रुपए बढ़ गए, तो वो अतिथि क्या किया, उसने जो गेस्ट आया उसने क्या किया, वो 40 रुपए तो लेके आएगा ही, तभी सभी के पास सबके पास 40-40 रुपए होंगे, तब तो हो जाते हैं। यहाँ से अगर एवरेज होता, यहाँ पे एवरेज 40 है, अगर वो 40 ही लेके आता तो फिर 40 ही रहता। 5 क्यों बढ़ा, 5 इसलिए बढ़ा हो कि वो ज्यादा लेके आया है। ये जो 6 कैंडिडेट है, जो परिवार के 6 सदस्य हैं, इनको उसने 5-5 रुपए दे दिए, 5 रुपए खुद के पास रखेगी, तभी तो बढ़ेगा, सबका 5-5 बढ़ते 45 हो जाएगा यहाँ से। तो 6×5 = 30 और 1×5 = 35, तो उसने 35 रुपए ज्यादा लेके आया वो 40 रुपए से, 40 रुपए तो लेके आएगा ही, और 35 रुपए ज्यादा लेके आया है, तो 4 और 3 7 यानी 75 रुपए वो, यानी 75 रुपए उसके पास थे। तो वो एज में है तो 75 वर्ष हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट माइंड में करना है कि देखो 40 वर्ष है ना, तो 5 बढ़ा है, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 6 + 1 7, तो 7 × 5 यानी 35, तो 35 तो एक्स्ट्रा लेके आएगा और 40 तो उसे लाना ही है, तो टोटल 75 यानी 75 वर्ष हो जाएगी उसकी एज। तो ये थॉट प्रोसेस का कंसेप्ट है, ठीक है। जब भी यहाँ से अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट देख रहा है उसको तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे इस टाइप के सवाल का पहले ही शिफ्टों में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पे 2 दे रखे हैं आपको, प्रोडक्शन दे रखा है और इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 5100, 5100 में से प्रोडक्शन में कितने हैं 20%, 5100 का 20% निकाल दो तो टोटल तो कितने हो जाएंगे यहाँ से प्रोडक्शन में, 5100 का 20% यानी 5 दूनी 10 यानी 1020 हो जाएगा। ये टोटल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। अब ये बोला है टोटल नंबर ऑफ मेल्स हैं वो 2050 है, तो 2050 में से 48% क्या है प्रोडक्शन में, तो मेल कितने हैं यहाँ पे, तो 2050 का आप क्या कर दो 48% निकाल दो। क्लियर है। तो 48% निकालोगे तो यहाँ से कितना होगा, देखो 48 × 5 कर दोगे तो वो तो हो जाएगा 240, तो ये 0 0 तो आएगा ही, 240 है, तो ये बन जाएगा यहाँ से 4 है, ये 2 कैरी में चला जाएगा वो आगे, ठीक है, ये 2 तो आगे चला जाएगा यहाँ से। 48 को 2 से गुना करेंगे तो 96 बनेगा, 96 और 2 98,
और परसेंटेज से हैं, 2 डिजिट कट जाएंगे यहाँ से, 2 जीरो। तो 984 क्या है, मेल है। 2050 में से 984 मेल है प्रोडक्शन में, और टोटल 1020 है, तो इसमें से मेल को हटा दो 984 को। तो 1020 में से 984 को उठा दोगे तो 16 और यहाँ से 20, 36 हो गया क्या। तो 36 क्या है, वो फीमेल है, बाकी की बची हुई। तो ये हो जाएगा आंसर। ये सवाल देखो यहाँ से, ये मतलब बिल्कुल ट्रिक लगानी है आपको इसमें, तो कुछ नहीं करना। देखो आपको दे रखा है ना, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है। तीनों में हमेशा ध्यान रखना, अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, अर्थमेटिक सीरीज है, कि दोनों में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है ना वो सेम है। देखो यहाँ से 2 + 1 3, और यहाँ से 3 + 1, मतलब एक एक का डिफरेंस चल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 1 है, तो डिफरेंस सेम है। तो इसका जो यहाँ से x³ + y³ + z³ - 3xyz होगा, याद रखना हमेशा क्या होगा, 9 इंटू मिडल टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो हमेशा ये याद रखना। तो 9 इंटू मिडिल टर्म तो क्या है यहाँ पे 223, इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 223 को 9 से गुना कर दो तो 1800, और 180 जोड़ दो यहाँ से 1980, और 9 × 27 और जोड़ दो तो 2007 हो जाएगा क्या आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से, द टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ टाइप पी आर यू मैन्युफैक्चर्ड इन 2001 में आपको बताना है। तो 2001 में ये है टोटल, यहाँ पे कितनी कार है, ये 4,40,000 कार है। और इसमें परसेंटेज में आपको दे रखा है, परसेंटेज में 6 कारों के बारे में बता रखा है। पी का बताना है। पी देखो यहाँ से ब्लू वाला है, तो ये तो कितना परसेंट है यहाँ से, ये है आपके पास 40%, तो ये 40% है। फिर आर का देख लीजिए, आर है ये वाला कलर, तो आर में कौन सा है, यहाँ से लेको, देखो यहाँ से 60 से लेके ये है 75 तक, ठीक है, तो ये 15% है। और यू का निकालना है तो ऊपर वाला है, ये तो कितना है 5% ही। तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 4 और 5 और 6, 4 5 60% हो गया क्या यहाँ से। तो 60% निकालना आपका किसका, 4,40,000, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज से तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से गुना करोगे तो 6 चौका 24, 24 को 11 से गुना करोगे तो यहाँ से 264 आएगा क्या, और 3 जीरो तो है ही। तो ये हो जाएगा आंसर 2,64,000। नेक्स्ट देखो से के दे रखा है और ये निकालना, तो देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस डिवाइडेड बाई 1 + साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये कोस स्क्वायर तो चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, और ये नीचे बन जाएगा 1/कोस स्क्वायर। ये एक कोस से एक कोस तो चला जाएगा, पलट के ऊपर चला गया, ये बन गया साइन कोस माइनस, ये तो वैसे ही दिख रहा है साइन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सेक है, ये कोस बन गया ऊपर जाते हैं, तो साइन कोस है, साइन कोस से साइन कोस कट गया तो 0 आ गया। अब ये चीज आपको माइंड में करनी है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे, माइंड में सोचोगे ना ये चीज को, तो ऑटोमेटिकली 5 से 7 सेकंड का सवाल है, और इजी सवालों को पहले आपको करना है एग्जाम में। आपको दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई एंड डी। तो देखो ई और डी का तो 18% और 17% में डिफरेंस कितना है, 1% का। तो 50,000 का 1% कितना हो गया, 500 ही हो गया क्या। अल्फा और बीटा है वो इसके रूट हैं, तो मुझे बताइए यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दो इसको सोल्व करके। तो यहाँ से जो होगा, देखो 13 को क्या लिख सकते हैं, +6 और +7 लिखेंगे, +6 और +7। तो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, दो यहाँ से वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, एक तो हो जाएगी -6/7, सॉरी -6/6, और एक हो जाएगी -7/6। मैं मान रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है डायरेक्ट, तो यहाँ से ये आ जाएगा -6/6, और ये यानी -1 और -7/6 है। एक ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब बोला है कि अगर इसके रूट अल्फा स्क्वायर, एक इक्वेशन आपको बतानी है जिसके रूट है वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा 1, और बीटा स्क्वायर क्या होगा 49/36। इसका आपको इक्वेशन बतानी है, तो हमेशा याद रखना, अगर दो रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा x अल्फा प्लस बीटा बनेगी, तो यहां से पुट कर दो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा तो क्या बनेगा, यहाँ से 36 + 49 डिवाइडेड बाई 36 ही बनेगा। तो 36 + 49 तो 85 बन गया, 85 डिवाइडेड बाई 36x प्लस अल्फा बीटा करोगे तो 49/36 बनेगा। तो 36 तो यहाँ पे ये कॉमन आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा =0, तो ही =0, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 36x² - 85x + 49 = 0। अक्ष है वो y के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, ठीक है। तो अक्ष है y के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी अक्ष है वो प्रोपोर्शनल है y²। तो यहां से जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x1/x2 = y1 का स्क्वायर अपॉन y2 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 वैल्यू दे रखी होगी और चौथी वैल्यू आपसे पूछी होगी।
अक्स की वैल्यू अगर 12 है, अक्स की वैल्यू अगर 12 है तो वाई की वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो गया वाई वन की वैल्यू। अक्स का मान बताइए, अगर वाई की वैल्यू 3 हो तो वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे यहाँ से, और अक्स का मान निकालना आपको। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, 9 तिया 27, आंसर आ गया इसका। अब ये देखो, ये सवाल मतलब बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ ही नहीं है, ये कई बार आ चुका है और ये ट्रिक में भी बताया मैंने, इंस्टाग्राम पे भी बताया कई बार। देखो 40 मीटर की डिस्टेंस है, इसके बाद में चोर है वो, चोर दौड़ रहा है और पुलिस उसको पीछा कर रही है। तो पीछा कर रही है, पुलिस की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, चोर की स्पीड है कम वाली होगी हमेशा 10 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या है, बस वो पढ़ो यहाँ से, कितनी दूर बाद में पुलिसकर्मी है वो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको। तो कुछ ही नहीं है, पहले तो ये टाइम निकालो, वो कितने टाइम में पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगा। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है इनके बीच में ये, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनका डिफरेंस, 12 माइनस 10 2 का। तो यानी 20 सेकंड बाद में इसको क्या कर लेगी, चोर को पकड़ लेगी पुलिस। तो 20 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पुलिस कर्मी, तो 12 की स्पीड से कितना करेगी वो 240। आप माइंड में भी कर सकते हो ये चीज, ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ये चीज तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार इन सवालों की, तो ऑटोमेटिकली ये माइंड में ही होंगे फिर। ये सवाल देखो लास्ट में भी आया था, यहाँ से cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा आ गया आपके पास, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो sin की पावर 4 थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। sin की पावर 4 थीटा क्या बन गया, cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा ही, 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट करोगे तो रूट 2 cos थीटा आंसर आ जाएगा, ये हो गया। एससीएफ बताना है, एससीएफ क्या है, इनमें जो कॉमन आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं दो कॉमन ले लेता हूँ तो ये 30 बनेगा, ये 74 बनेगा, और यहाँ से 191 बनेगा, 19 ना 38 है ये बनेगा। अब इसमें दो तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो ना तो ये ना तो 4 हो सकता है ना ये 24 हो सकता है, क्योंकि 4 4 आ रहा है इसमें, तो कॉमन 4 तो है ही नहीं, 2 ही है। 3 का चेक कर लो, देखो यहाँ से 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, फिर यही आंसर हो गया। ठीक है, यानी जो कॉमन आया वो पार्ट क्या होता है, एससीएफ होता है, तो कॉमन केवल 2 ही आ रहे हैं, वो एससीएफ हो जाएगा। अब देखो यहां से ये अच्छा सवाल पूछा गया है डिस्काउंट का। बोला गया है कि राघव है वो एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने के लिए जाता है, उसके पास 2 कूपन थे लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास 2 कूपन थे, 2 कूपन में से केवल एक दिन में एक ही यूज कर सकता है, या तो पहला करेगा या फिर दूसरा करेगा। पहले कूपन का अगर यूज करता है तो करके वह कुल राशि टोटल जो भी अमाउंट होगा ना उस पर 30% का डिस्काउंट ले सकता है वो। ठीक है, अगर वो दूसरे कूपन का उपयोग करता है तो वह, यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है, अगर वो 3 शर्ट खरीदेगा तो उसमें से सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद 2 कूपन थे, 2 कूपन की कंडीशन बता दी। अब आपसे पूछा है कि यदि 3 शर्ट की कीमत ये है तो राघव है न्यूनतम कीमत पर 3 शर्टें हैं वो किस कीमत पर खरीद सकता है। तो हमें दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। पहली कंडीशन बोला है, पहला कूपन तो क्या बोला है कि 30% का उसको टोटल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो तीनों यहाँ से तीनों शर्ट खरीद रहे हैं, तो तीनों शर्ट की टोटल प्राइस निकालो तो कितना हो जाएगा। देखो 1250 है, 1540 है, तो 12 और 17 2700 यानी 2800 होगा क्या यहाँ से, 15 16 17 27 2800, 10 दे देंगे इसको तो 2800 बन गया। और यहाँ से 28 और 3 31 4165 हो गया क्या, 4165 टोटल सम हो गया। इसका टोटल सम का उसको कितना मिलता है, 30% डिस्काउंट मिलता है, यानी वो खरीदेगा कितने में, 70% में खरीदे, 70% में खरीदेगा। तो यहां से सोल्व कर दो, 7 पंजे 35, जीरो तो आएगा यहाँ से, तो 3 7 6 42 और 3 45, 4 हो गया, 7 और 4 11, और यहाँ से ये हो गया 7 चौक 28 और 29, यानी वो कितने में खरीदेगा, वो 2915.50 रुपए में खरीद लेगा तीनों शर्ट। ये तो पहली कंडीशन होगी। अब हमें पता नहीं कि वो न्यूनतम कौन सी है, दूसरी भी निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। दूसरी बोला है कि वो एक शर्ट जो महंगे वाली शर्ट है उस पर 80% का डिस्काउंट मिलेगा। सबसे महंगी कौन सी है यहाँ से, 1550 रुपए वाली, तो 1540 रुपए वाली है, इस पे 80% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो खरीदेगा कितने में, केवल 20% में ही खरीदेगा, उसको 20% ही पे करना पड़ेगा। तो 20% निकाल दो यहाँ से, 15 दूना 30 है, 308 रुपए में ही खरीदेगा वो उसको। तो एक शर्ट तो वो 308 में खरीद रहा है, बाकी का तो उसको पूरा ही देना पड़ेगा, तो 1250 और 1375 रुपए ये देना पड़ेगा। 8 5 यहाँ से कितना हो गया, 13, एक चला जाएगा यहाँ से, 6 6 12 13, और यहाँ से लेके चल जाएगा 3 3 6 9 और 2, तो उसको 2933 रुपए देना पड़ेगा। तो सबसे कम कौन सा है यहाँ से, दोनों में से कम कौन सा है, 2915, और 2933 में से 2915.50 कम है, यानी वो इतने रुपए पे करके न्यूनतम खरीद सकता है। तो आपको दोनों कंडीशन की निकालनी थी, तो थोड़ा सा लेंथी सवाल है, तो जब भी इस टाइप का लेंथी सवाल आ जाए एक बार छोड़ दो, नया क्वेश्चन आते ही। ठीक है, और जब आपके पास लास्ट में टाइम बच जाए ना तब आपको सोल्व करना है इस टाइप के सवालों को एग्जाम में।
ये देखो साइन ए दे रखा है, साइन स्क्वायर पूछा है तो 16/25 ही हो गया क्या आंसर, देखते हैं। अब इसी तरीके से आपको 3 सेकंड 4 सेकंड में सवालों को उड़ाना है, फिर इस टाइप के सवाल आ जाएंगे। एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास है यानी रेडियस कितनी है 6 है और ऊंचाई आपको बतानी है सर। अब इसको कन्वर्ट किया गया है किससे, यहाँ से स्पेयर से, तो स्पेयर से कन्वर्ट किया गया है कॉनिकल में, यहाँ से कौन में किया गया है तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³ करोगे तो 12 का क्यूब करोगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कौन के वॉल्यूम के 1/3 पाई r² है वो 6 × 6 × हाइट निकालनी है। पाई/3 से पाई/3 चला गया और 6 से कट जाएगा 2 बार, तो 2। तो यहां से कितना बन गया देखो, यहां से 4/3 पाई r³ 4×4 = 16, 16 × 12 गुना करना है ना, तो देखो 160 और 16×32, 160 और 32 जोड़ दीजिए 192 हो गया। दी गई संख्या में यहाँ से पी एपीबी देखो, यहाँ से बोला है आपको डायरेक्ट पढ़ना है। एपीबी आपको दे रखा है 54 डिग्री, तो ओ ए बी पूछा है, ये देखो 54 डिग्री है और ओ ए बी ये वाला एंगल पूछा है, तो याद होना चाहिए आपको ये क्या होता है θ/2, 57 का आधा हो जाएगा 27। अब ये चीजें आपको पॉइंट याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। एडवांस में एक ही चीज आपको करनी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट आपको याद करनी है, और मेंसुरेशन में क्या करना है जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आपका सर्किल का पॉइंट है, टेंजेंट का पॉइंट है कि अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे तो ये क्या बनेगा θ/2 होता है, तो 54 का आधा 27 हो गया, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे प्रूफ वगैरह नहीं करना, आपको बेसिक से करने बैठ जाओ तब नहीं हो पाएगा, आपका 15 मिनट से कम में नहीं हो पाएगा। आपको सारे के सारे पॉइंट पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, हर एक चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका 15 मिनट से कम में होगा। बेसिक वहां पे नहीं लगाना, आपको हर चीज कम में माइंड में लगानी है, जब आपको पॉइंट पूरे क्लियर होंगे तभी आप माइंड में कर पाओगे। XYZ देखो ये तो सवाल फिक्स है ना, इसमें तो देखने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही इस टाइप का सवाल आ जाए ना तो देखो यहाँ से डायग्राम से ही कर लो, पूछा क्या है बस वो देख लो, XY निकालना है यानी ये वाले लेंथ निकालनी है। टेंजेंट के थ्योरम लगा दो कि PT² होता है ना इस तरीके से, तो ZT का स्क्वायर करोगे तो 12 × 12 इज इक्वल टू PA × PB करते हैं, तो PA तो क्या है यहाँ पे 8 इंटू टोटल PB ये है, तो टोटल PB आएगा, मैं x मान लेता हूँ जो भी आएगा कुछ, ठीक है K मान लेता हूँ, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 144 है, तो 144 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 8, 8 और 6 8 64 यानी 16 आएगा। तो के की वैल्यू 16 है, वो 16 क्या है देखो यहाँ से, नहीं यहाँ से 18 × 144 होता है ना यहाँ से, तो 18 होगी। ये टोटल कितनी होगी, ये टोटल के की वैल्यू है, ये टोटल 18 है जिसमें से 8 तो ये है, तो अक्स वाई कितनी होगी ये 10 होगी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से डिसऑनेस्ट सेलर से पूछा गया है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो करता है सेल्स करता है सामान को 7% के लॉस पर कॉस्ट प्राइस पे देने का वो दावा करता है कि कॉस्ट प्राइस पे देता है, और लेकिन वो क्या करता है 18% वेट में कम करता है, ठीक है 18% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका प्रॉफिट बताना नेट प्रॉफिट। क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, यानी 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है तो उसको 7 रुपए कम में बेचेगा, तो बताओ कितने रुपए में बेचेगा वो 93 रुपए में बेचेगा, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन 100 रुपए में वो वजन कितना यूज करता है देखो 18% कम यूज करता है, यानी 100 रुपए में अगर वो 100 ग्राम खरीदता है ना तो वो देगा कितना 93 रुपए में, वो 100 ग्राम की जगह 18 ग्राम कम देगा, यानी वो कितना ग्राम देगा यहाँ से 82 ग्राम। क्लियर है, 100 ग्राम की जगह वो 82 ग्राम दे रहा है और 100 रुपए की जगह वो 93 रुपए। यहां से रेशियो निकाल दो, देखो 100 से 100 तो कट गया, ये 82 उधर चला जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया आपके पास 92 से 82 से 93 रुपए। तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कितने पर 82 रुपए पर, इंटू 100 कर दो, तो ये हो गया आंसर आपका। तो यहां से अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो और डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 1100 डिवाइडेड बाई 82 करना है, तो यहाँ से या तो सोल्व कर लो, देखो एक बार चला जाएगा 82, तो बचेगा कितना यहाँ से 18 और 28 बचेगा, 280 बन जाएगा, 8 या 24 और 8 या 24 8 32 यानी 13 पॉइंट समथिंग आने वाला आंसर। एक ही ऑप्शन है देखो 13 पॉइंट समथिंग का, ये हो जाएगा आंसर। तो जब भी आपको अप्रोक्सीमेशन में करो ना तो यहाँ पे जब हिंट मिलते ही आपको ऑप्शन पे टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं करना कि आप पॉइंटों में सोल्व कर रहे हो फिर आंसर कर रहे हो, क्या मतलब है वहां पे आपको कौन सा देख रहा है, कॉपी थोड़ी चेक करेगा वो, आपके तो ऑप्शन चेक करेगा, ठीक है। x+y+z 0 दे रखा है, x² ये दे रखा है, तो यहाँ से देखो यही तो पूछा ना, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ इस तरफ, तो क्या बनेगा x² + y² + z² वो 40 दे रखा है, प्लस 2xy_yz_zx होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, तो के की वैल्यू कितनी हो गई -20 हो गई, क्या ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट देखो यहाँ से, अब देखो 25 में से 2-4 सवाल तो ऐसे आएंगे, थोड़े से लेंथी आएंगे। जैसे यहाँ से पहला इक्वेशन डिस्काउंट का था, ठीक है, एक सवाल ये आ गया। तो इस तरीके से 3-4 सवाल तो आपको थोड़े से एडवांस दे देगा वो। तो वो क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है, इजी सवालों को पहले कर देना है, ठीक है। तो 10 मिनट में 12 मिनट में आप इजी सवालों को कर दोगे, बाकी के सवाल आराम से करो। आप 15 मिनट में करना है पेपर को, ठीक है। तब आपके पास टाइम बच जाएगा बहुत सारा। एक आदमी है जो क्या करता है, अपने परिवार का निर्वाह व्यय यानी एक्सपेंडिचर है ना, उसका टोटल सैलरी का 60% है। अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो उसका एक्सपेंडिचर है ना वो कितना है, 60% यानी 60 रुपए है। तो मुझे बताइए सेविंग कितनी होगी उसकी, 40 रुपए सेविंग होगी। अगर वह अपने सैलरी में 30% और 60% के दो इंक्रीमेंट प्राप्त करता है, ठीक है, तो 30% और 60% के दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट प्राप्त करेगा, तो इनका इंक्रीमेंट मतलब टोटल ओवरऑल निकालो 60 और 30 का, तो 6 और 3 90, 90 प्लस 60 × 30 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 18 और जोड़ दोगे यहाँ, तो 108% का मिलेगा उसको। तो 100 रुपए पर 108 रुपए बढ़ गए, 108 रुपए बढ़ गए कितने हो जाएंगे, ये 208 हो गए क्या, इस पे 108 रुपए बढ़ गया यहाँ से ओवर, इतना परसेंट हो गया, तो 108 रुपए बढ़ के 208 रुपए हो गए। क्लियर है। अब देखो यहां से फिर क्या बोला है कि उसकी जो सेविंग है वो प्रारंभिक बचत यानी इनिशियल जो सेविंग थी उसका 250% बढ़ जाती है। तो 250% बढ़ने का मतलब क्या है कि 2.5 गुना बढ़ जाती है। तो 40 2 80 यानी 100 बढ़ जाती है यहाँ पे। 2.5 गुना क्या होगा, देखो 40 का डबल तो कितना हो गया 80, और फिर 50% और करेंगे यानी 20 और जोड़ दीजिए, तो 100 रुपए बढ़ गई, यानी 140 रुपए उसकी सेविंग है। अब पूछा हमसे क्या है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है बढ़े हुए वेतन का ये, और जो नया वाला है, ठीक है, नया एक्सपेंडिचर, तो नया एक्सपेंडिचर कितना होगा यहाँ से 208 में से 140 घटा दो सेविंग, तो बाकी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो 68 रुपए हो गए इसके एक्सपेंडिचर। तो जो बढ़ा हुआ वेतन 208 है, उसका कितना परसेंट है एक्सपेंडिचर, तो 68 है, वो 208 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछा है। सोल्व कर दो यहाँ से, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 एक बार और 4 7 28, 17 डिवाइडेड बाई 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। अब 17/52 आ रहा है, तो यहां से देखो ये 50 होता तो ये 34 आता, अगर ये नीचे 50 होता तो क्या होता 34 आता, लेकिन 34 से कम होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा 34 से कम होगा। तो ना तो 36 होगा ना 43 होगा, तो 34 से कम ही होगा, थोड़ा बहुत कम होगा, तो ये होगा। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर 29 भी तो है यहाँ पे, दूसरा लगा दो अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ से देखो 17/52 है, तो 17×3 = 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा है। 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 33 से ही 1/3, तो अगर 1/3 होता तो 33.3333 आता, लेकिन यहाँ से 3 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 33 से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन थोड़ा सा ही कम आएगा, इतना कम नहीं आएगा कि 29 हो जाएगा। तो 33 से थोड़ा सा कम होगा तो वो 32 के आसपास आ जाएगा, लेकिन ये भी तो देखो 33 के आसपास ही है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आपको अप्रोक्सीमेशन में करना है। अब यहाँ से आप सोल्व करने के लिए बैठ जाओ, 52 से डिवाइड कर रहे हो इसको, 1700 को 5200 से डिवाइड कर रहे हो, इसी में 1 मिनट लगा रहे हो, फिर हो गया आपका 20 मिनट में पेपर। नेक्स्ट देखो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कई बार आ चुका है इस शिफ्टों में भी, कि अगर एरिया का रेशियो दे रखा है तो उनकी हाइट का रेशियो, उनकी साइड का रेशियो वो क्या होता है, इनका स्क्वायर रूट कर दो यहाँ से, एक्स और वाई का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है। हमेशा याद रखना कि अगर दो ट्राइंगल हैं, यहाँ से दो ट्राइंगल हैं जिसमें तो आपको ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही दे दी, ठीक है, तो दो ट्राइंगल हैं जिनमें आपको दे रखा है या तो वो क्या हुआ सिमिलर ट्राइंगल हो, तो सिमिलर ट्राइंगल हो, और ये यहाँ से तो दे दिया ना, यहाँ से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो उसमें क्या होगा, दो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो ये तो क्या होगा, ये हाइट होगी और ये बेस होगा, ये हाइट होगी ये बेस होगा। तो जो एरिया का रेशियो होगा एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर है, इसके हाइट का रेशियो पूछ लिया जाए तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, बस इसका रूट कर देना आप तो, और आंसर आ जाएगा एक्स रेशियो। क्लियर है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से कोई धनराशि है वो साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो रही है। दुगनी होने का मतलब क्या है कि उसको 1 रुपए की चीज है वो 2 रुपए हो गई, 1 रुपए अमाउंट प्रिंसिपल था वो 2 रुपए हो गए, यानी 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 7 सालों में 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, और हमें कितने गुना पूछा है कि 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, यानी 1 से 5 होने में तो कितना ब्याज मिल रहा है इसको 4 रुपए। तो जब वो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलने में तो 7 साल ले रहा है, तो 4 रुपए का इंटरेस्ट लेने में कितना टाइम लेगा, वो 4 × 7, तो यहाँ से 7 × 4 = 28। और ये चीज माइंड में करनी है, यहाँ से डायरेक्ट करना 2 गुना बोला ना, तो 2 गुना का कम यानी 1, तो 1 रुपए का ब्याज में 7, और यहाँ से 5 - 1 4, तो 4 में कितना हो जाएगा 4 × 7, ये होगा।
नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है कि 7 अंकों की संख्या है वो 11 से डिविजिबल है, तो पी का मान आपको बताना है। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यहाँ से ओड माइनस इवन करेंगे तो 5 प्लस पी प्लस 9 यानी 14 प्लस पी, 14 और यानी 21 प्लस माइनस ओड इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, ये होगा। ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। तो देखो 21 प्लस पी है ये 15 है, तो 21 प्लस पी है तो ये 15 तो नहीं बन सकता, 0 तो नहीं हो सकता, तो फिर 11 का देख लो यहाँ से, यानी 15 प्लस 11 यानी यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 26 होगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या होगी, फिर 5 होगी, 26 माइनस 15 क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 5। क्लियर है। तो ये 25 सवाल थे, बिल्कुल मैंने एग्जाम अप्रोच से बताया कि कैसे आपको एग्जाम में करना और यही तरीके आपको लगाने हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको माइंड में करने हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए ये पेन लगा रहा हूँ, नहीं तो आपको तो पेन भी नहीं लगाना आपको एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, समझ में आए होंगे। और यही तरीके से हम जो 4 शिफ्टों के पेपर बचे हैं वो करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड बन जाए। तो जो स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं, मैंने शुरू की फर्स्ट क्लास में मैंने यही बताया था कि जब आप जो टोटल लास्ट वाले शिफ्ट हो गए तब तक जाते जाते आप आराम से 13 से 14 मिनट में कर पाओ, बस यही तरीका मेरे को सिखाना है, ठीक है। वो तरीके मेरे को सिखाने हैं, तो मैंने धीरे धीरे वैसे सिखाया। तो रेगुलर स्टूडेंट है वो उसने तो सीख लिया होगा, अगर कोई रैंडमली स्टूडेंट आया तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो शुरू से देख लीजिए, आपको सब कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। और ये टाइम आपका जो टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत आ रही है ना आपको मॉक टेस्ट में, कि आपके 25 सवाल हैं, वो 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट ले रहे हैं, तो वो सवाल जो टाइम ले रहे हैं ना, वो यहाँ से आपके क्लियर होंगे जैसे आपको एग्जाम में करना है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे हैं अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे, ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।